गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा 2024 क्यों मनाते हैं और गुरु पूर्णिमा की कथा क्या है, क्या मान्यता है, आइए जानते हैं। गुरु पूर्णिमा व्रत इस साल 21 जुलाई यानी आज रखा जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसी कारण से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और गुरुओं को गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की क्या कथा है। गुरु पूर्णिमा इस साल 2024 में 21 जुलाई रविवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा की तिथि 20 जुलाई को शाम 6 बज के ही शुरू हो गई थी। 21 जुलाई को 3:47 तक रहेगी। जिस तिथि पर सूर्योदय होगा वही तिथि मान्य होगी, इसलिए 21 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा। लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। मान्यता है इसी दिन वेद व्यास जी ने भगवत पुराण का भी ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के महत्व की बात की जाए तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का महत्व है। माना जाता है इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठ जनों को मान सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत दान पुण्य पूजा पाठ का भी महत्व है। माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है उसे जीवन में ज्ञान प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा की कथा अब विस्तार से। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास के बचपन की बात है। वेद व्यास ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया था। वेद व्यास जी हठ करके बैठ गए तो माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। जाते समय माता ने वेद व्यास जी से कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन चले गए। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा के लिए ये परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने भगवत पुराण का भी ज्ञान दिया था। और यहीं पर मित्रों कथा समाप्त होती है।